सजा है माए सजा है। जब मैंने इस बच्ची को रिमूव करवाने का सोचा था तो मुझसे साइकाइट्रिस्ट ने एक बात कही थी कि कयामत के दिन लोगों को उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि औलाद माँ की मलकियत होती है। मैंने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की, एक बीवी की हैसियत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस पर, मगर एक माँ की हैसियत से मुझे उस पर बिल्कुल नदामत नहीं। तुम्हें याद है अदनान, जब तुम संगत के बाप थे तो एक पॉइंट खून के लिए तुमने कितने लोगों की नाराजगियां मोह ली थी। अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार को नहीं बख्शा था। सब पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। बस उस रात को याद करना, तो कल मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। मैं जा रही हूँ, तुम सो जाओ अगर बहुत थक गए होगे। ये ले चाय। खुद नहीं बना सकती ना? अम्मा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी की तरफ। अचानक? वो जावेद की रस्म है ना। हाँ, पर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जाओगी। अम्मी ने जोर बात दी है तो जाना पड़ रहा है। अच्छा चलो, अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। जाओ। मैं भी चलूं? नहीं, ले जाओ ना, संगत को संभाल लेगी वहां तुम्हारे साथ। संगत को मैं खुद ही संभालूंगी। अब खुदा हाफिज। सुन, घर छोड़ के तो नहीं जा रही? अरे नहीं अम्मा, वो अदनान भाई के बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं, मेरा तो दिल धड़क रहा है। तूने क्या किया खामखा से? अदनान भी रात को घर नहीं आया, दोनों तो नहीं जा रहे कहीं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अम्मा आप किसी एक तरफ ठहर जाएं। कभी आप अदनान भाई के लिए रोती हैं, कभी आप संगत के लिए। अरे शावेज, सोए थे बेटा तुम? कुछ नींद पूरी हुई? जी। लेकिन शक्ल से तो नहीं लग रहा। हाँ जी, मैं दिन में सो नहीं सकता। अच्छा जाओ, जाकर अपने बाल कटवाओ, शेव बनवाओ, जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो। शाबाश। ठीक हूं मैं ऐसी उजड़ी हुई शक्ल लेकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तुम जानते नहीं हो बेटा औरतों की ज़हनियत को। चलो उठो, शाबाश, चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा अरेंजमेंट्स का पता करूं। चलो शाबाश, जल्दी करो। हेलो, बाहर टैक्सी खड़ी है, सामान लेकर आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बच्ची आ गई। हाँ, तुमसे कुछ कहा है मैंने? ओह मेरी जान, मेरी गुड़िया। क्या है? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ओए मेरी जान कितनी बड़ी हो गई है। हाँ आओ बैठो। हाँ अल्लाह, सो रही है ना कितने मजे से। बैठो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी संगत। कब से सो रही है ये? कितनी अच्छी सेहत हो गई है इसकी। हाँ ओले 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 ओले। लेकिन इसने तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर दिया। देखो कैसे चेहरा उतर गया तुम्हारा। मैं ठीक हूँ। अले अले उठ जाओ मेरी नानू की जान, उठो 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 उठो।
ओए, आज तो ना दुल्हा के चेहरे पर फ्रेशनेस है और ना साथ जाने वाले बारातियों के चेहरे पर खुशहाली। तुम तो उठो, चलो मैं तुम्हें पार्लर लेकर चलती हूँ। चलो शाबाश। क्यों अम्मी? अरे फेशियल वेशियल होगा तो फ्रेश हो जाओगी बेटा। चलो। आते तंग करना शुरू कर दिया आपने। तुम जानती नहीं हो, वहां लोग दुल्हन से ज्यादा तुम्हें देखना चाहेंगे। इतना जिक्र किया है तुम्हारा। 2 घड़ी सांस तो ले रहे हैं मुझे अम्मा। अच्छा भाई ठीक है। अदनान से बात हुई? जी। आ रहा है वो? नहीं, वो थका हुआ है, घर जाकर सो जाएगा। इससे तो जगाओ भाई। उठो संगत। ओए नानू की जान, मेरा बेबी। आशी, तुम ये लेकर आई हो, एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है तुम्हारे बैग में। अम्मी जल्दी में जो मिला मैंने पैक कर लिया। तुम मंगनी में आई हो और मंगनी में पहनने के लिए एक भी जोड़ा नहीं है। किस बात की जल्दी थी तुम्हें? ये ब्लैक वाला अच्छा है ना? ये बहुत अच्छा है। चलो जल्दी से चाय खत्म करो, फिर मेरे साथ चलो, ये साथ वाली बुटीक से तुम्हारे लिए जोड़ा देखते हैं। अम्मी प्लीज ना परेशान करें, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाह रहा। क्या मतलब कहीं जाने को दिल नहीं है? क्या हो गया आंटी? ये देखो, ये जोड़े लेकर आइए मंगनी में पहन के जाने को। ठीक तो है, आप इन्हें परेशान मत करें। भाई तुम तो ऐसे ही कहोगे, 20 लोग होंगे वहां, क्या कहेंगे वो? जो कुछ बोलेगा उसका मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हें और कोई ढंग की बात करनी नहीं आती। चलो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, देर हो रही है। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सा पहनना है जोड़ा। आप फिक्र ना करें, बस आप अपनी छुट्टी का बंदोबस्त करें और जल्दी से वापस आ जाएं। ये लोग शादी में जल्दी कर रहे हैं ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओफो, अब किसका फोन आ गया? सलमा बेटा फोन सुन लो। मैं तैयार हो रही हूँ अम्मी। बेटा फिर कोई मुझे बातों में लगा लेगा, मेरे पास इतने काम पड़े हैं। सुनो ना मेरा बेटा, आ जाओ, शाबाश। हद है यार, आज भी घर में 100 साल पुराना फोन है, एक मोबाइल फोन ही ले ले। हेलो। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अम्मी ने पार्लर नहीं जाने दिया। अब मजे का मेकअप नहीं हो रहा मुझसे, घर पे ही लगी हुई है खुद से। अच्छा, ओवर मत कर देना प्लीज, बस सादा से रहना। आपको सूट कैसा लगा? पता है मैंने खुद पसंद किया था आंटी के साथ। हाँ ठीक है। और उसकी वो फिटिंग विटिंग सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। और कलर? मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है एक। क्या? मेरी बहुत हालत खराब हो रही है। अच्छा, ऐसे जानती हूँ। आंटी बता रही थी रात भर सो नहीं सके आप, चूहे जैसी शक्ल हो रही है आपकी। फिक्र मत करो, जिस तरह की तुम्हारी फैमिली में शक्लें, उनसे बुरा नहीं लगूंगा। ऐसे आप जानते हैं, सो तो मैं भी नहीं सकी। रात भर बस करवटें ही लेती रही। जावेज, कितने ख्वाब देखे थे मैंने इस दिन के लिए, बस यही सोचती रही। और पता है मुझे तो अभी भी ये ख्वाब। अच्छा बकवास बंद करो और बात सुनो मेरी। जी बोले। वो भी आ रही है साथ। वो कौन? आयशा। क्या? हाँ। क्यों? पता नहीं, बस अचानक शामिल हो गई।
अच्छा, चले, ये तो अच्छी बात है। अब शायद वो आपकी खुशियों में शरीक होना चाहती हैं, ला देना चाहती हैं सब कुछ। पता नहीं यार क्या करना चाहती है, अजीब डर सा लग रहा है। क्या क्या करेंगी वो? जिसको मैंने इतनी तकलीफ दी वो मेरी खुशियों में क्यों शरीक होना चाहेगी? कुछ नहीं कर सकती वो, आप बस ठीक रहे। मुझे लग रहा है अब सब ठीक हो रहा है। हाँ मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक से रहना। और मैंने फोन इसलिए किया था कि किसी किस्म की कोई हरकत मत करना। कैसी हरकत? कहीं से भी इशारा मत देना कि तुम कुछ जानती हो। हाँ, आप बेफिक्र है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? देखो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए सलमा, वरना मैं कोई पागल हूँ क्या? अरे शावेज, अब तुम क्या फोन पे बातें कर रहे हो? चलो जल्दी से गाड़ी में सामान रखो, स्टार्ट करो, देर हो रही है। हाँ। आओ। अरे अब तुम बातों में लग गई, जाओ ना, जाकर तैयार हो जाओ, देर हो रही है। जी अम्मी। अम्मा, अम्मा, क्या है? हाँ प्लीज अब आप ये खुद देख लें। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अम्मा, कितना खर्चा आना था ब्यूटी पार्लर पे जो आपने मुझे जाने नहीं दिया? खर्चे की बात नहीं है बेटा, डर लगता है। तुम्हें नहीं पता, अभी 1 हफ्ता पहले एक लड़की के मुंह पर तेजाब डाल दिया था पार्लर से निकलते हुए। यार अम्मा, जैसे वो लोग वहां बैठकर मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना। बेटा तू नहीं जानती अब इस शहर में कैसे कैसे लोग आ गए हैं, क्या क्या हरकतें हो रही हैं। और मैं कह रही हूँ ना, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अरे सी बात है, हम आप तो यही कहेंगी। तुझे किस बात का डर है? वो कौन सा तुझे पसंद करने आ रहे? रिश्ता तो हो गया ना तेरा। आप नहीं जानते। तो अब तू क्या चाहती है? एक दिन का सिंगार करके तू उससे बाजी ले जाएगी? बाजी तो वो ले चुकी है अम्मा। तो फिर क्यों कर रही है ऐसे लड़के से शादी जो किसी और से प्यार करता है? क्या करेगी सारी जिंदगी? अरे मुकाबला करती रहेगी उससे। मैं क्या करूं अम्मा? मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो भी तेरे सिवा किसी को नहीं देखेगा। बचपन की एक नाकाम मोहब्बत पाक निकाह का मुकाबला नहीं कर सकती। इसमें बड़ी बरकत होती है। औरत का सबसे बड़ा सिंगार उसकी मोहब्बत होती है। ये उसी का निखार होता है जो उसके चेहरे पर नजर आता है, जो तेरे चेहरे पर नजर आ रहा है। इस खूबसूरती का मुकाबला वो नहीं कर सकती, चाहे जितना मर्जी सिंगार कर ले। अच्छा तो तैयार हो जल्दी से, शाबाश, मैं जरा काम देख लूं। है एक थप्पड़ दूंगा, जो पूछ रहा उसका सीधा तरह जवाब दो। क्या बताया तुमने बाबा को? बस इतना सा। देखो सलमा, किसी को मत बताना वरना गला दबा दूंगा तुम्हारा। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है।
थर्ड में थी जब मैंने तुम्हें देखा था। फोर्थ। हाँ यही, थर्ड या फोर्थ। फोर्थ तक मैं अम्मी के साथ आती रहती थी, फिर पापा बाहर से आ गए तो उनके साथ होती। बहुत बदल गई हो तुम। तुम्हारी आंखों में तो सितारे चमकते रहते थे, हर वक्त शरारत से भरी हुई आंखें, फुदकती रहती थी तुम, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन चिंगाड़ती भी थी कभी कभी, और शावेज तुमसे बहुत डरता था। डरता तो खैर अब भी है वो तुमसे। मंसूर साहब, अब तक ये बिल्कुल वैसी ही थी, उतनी ही एनर्जेटिक, उतनी ही शोको चंचल। बस बच्ची ने आकर इसे अपने साथ मसरूफ कर लिया। अल्लाह बच्ची को सलामत रखे। चलो ना, कब तक खुद को देखती रहोगी? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आयशा भी आई है? हाँ, वो भी आई है। कैसी लग रही है? बस ठीक है, इतनी भी हूर परी नहीं है जितना तुम घबरा रही हो। नहीं अम्मा, बहुत प्यारी है। प्यारी होगी, ये अब तो खुल गई है, अपनी बच्ची की परेशानी में बिल्कुल आधी रह गई है और तुम उसकी बराबरी करने में लगी हो। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी आजमाइश में ना डाले। चलो, तैयार होगी तो चलो ना, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ, शाबाश।
क्या है? क्यों बुलाया मुझे? किसी ने देख लिया तो ऐसे बिला वजह रिकॉर्ड लग जाएगा मेरा। इतनी छोरी लड़कियां जमा हुई नहीं है। एक बात पूछनी थी तुमसे। क्या? सलमा, तुमने बाबा को क्या बताया मेरे और आयशा के बारे में? मैं क्यों कुछ बताऊंगी उन्हें? सच सच बताओ सलमा। वैसे आप बताएं, मैं सही रही ना उनके सामने? कोई ऐसी वैसी बात या कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं ना की? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? क्या बकवास की तुमने बाबा को? क्यों? क्या कहा अंकल ने आपसे? एक थप्पड़ दूंगा। जो पूछ रहा हूं उसका सीधा जवाब दो। क्या बताया तुमने बाबा को? बस इतना सा। कितना सा? ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा है मैंने शावेज। तो फिर? शावेज छोड़े। बस यही कहा है कि वो आपको बचपन से पसंद नहीं करती हैं और वो नहीं चाहती कि आप उनके घर में रहें। सिर्फ इतना बताया? आपकी कसम, मेरी मंगनी टूट जाए अगर मैं झूठ बोलूं तो। देखो सलमा, किसी को मत बताना वरना गला दबा दूंगा तुम्हारा। सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही है? वहां जाके खड़ी हो जाए, कोई आ ना जाए। आयशा मुझे बुला रही है तुम्हें। आपने बुलाया? आओ। बाहर ठीक से मुलाकात ही नहीं हो पाई तुमसे, सोचा दो चार बातें कर लूं। ओह, मैं तो घबरा गई। क्यों? वो शावेज बता रहे थे कि आप बहुत डांटती हैं, सख्त वाला। तो मैं क्यों डांटूंगी? ऐसे ही मजाक में कह दिया। वैसे शावेज आपसे डरते बहुत हैं। बताया नहीं क्यों डरता है मुझसे? सब जानते हैं। क्या? यही कि आप बचपन से उन्हें डांटती आई हैं। वो बड़ा नहीं हुआ मगर मैं हो गई। आप नहीं डांटती उसे। आपको शावेज की हरकतें अभी भी बचपना लगती है ना? कैसा लगता है तुम्हें? बिल्कुल आपकी संगत की तरह। और अगर कोई और संगत तुम्हारी गोद में आ गई तो उसको छोड़ दोगे? गोद में जितने मर्जी बच्चे आ जाए, लेकिन शावेज तो मेरे दिल में रहते हैं। क्यों अच्छा लगता है तुम्हें? क्योंकि वो बहुत बुरे हैं। सच कह रही हूँ। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरी उम्मीद से भी बढ़कर अच्छा हुआ है फंक्शन। क्यों आशी, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था। वैसे फंक्शन में रौनक सिर्फ तुम्हारी वजह से थी, वरना हम लड़के वालों की तरफ से तो कोई ग्लैमर ही नहीं था। अच्छा, जाते ही ना संगत की नजर उतार देना। हर कोई अपनी गोद में उठा रहा था इसे। शावेज, तुम्हारे फंक्शन में आने के लिए खास तौर पर आशी ने संगत की तैयारी की थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बहुत खास अपनों के फंक्शन में जाने के लिए करता है। इसने बचपन में वैसे तुमसे जितनी लड़ाइयाँ की हैं, जितनी छीना चपटी की है, वो सब बराबर कर दिया इसने।
बस फिक्र है ना अम्मी। अरे हाँ सच, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जिसके लिए तुम हर वक्त मेरे कान खाया करते थे। वो क्या? तुम्हारे बाबा ने बुलाया तुम्हें, पर तुम्हें मुझसे छीन रहे हैं। वैसे ठीक ही तो कहते हैं वो, जिस तरह से उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डायबिटिक हैं, उन्हें इस वक्त तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। सो गई संगत? नहीं, भूख लगी है इसे। गाड़ी जरा तेज चलाओगे? अदनान, आ गया तू बेटा? हाँ माँ। अरे तू यहाँ ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? कुछ नहीं अम्मा, बस थका हुआ हूँ। अरे बेटा, तू ऐसा कौन सा काम करता है जो इतना थक जाता है? शक्ल देखी अपनी कैसी हुई भी। ठीक हूँ अम्मा, आप सो जाए ना जाके। तुझे इस हालत में देखकर मैं कैसे सो सकती हूँ भला? क्या हो गया मेरी हालत को अम्मा? मर रहा हूँ क्या? अच्छा बेटा, खफा क्यों होता है? आखिर माँ हूं तेरी, परेशान तो होंगी ना? मैं तो परेशान अम्मा। अच्छा चल, तो कपड़े वगैरह बदल ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। खाना खा के आया हूँ मैं अम्मा। तो चाय बना दूं, कहवा वगैरह? नहीं। तो फल खा ले, काट कर लाती हूँ, बहुत अच्छे सेब हैं। अम्मा कुछ नहीं खाना ना मुझे, थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ, प्लीज सोने दे मुझे। अरे बेटा, ये कौन सी जगह है सोने की? उठ जा, जा बिस्तर में जाके सो। अम्मा चल उठ जा ना, जा शाबाश। मेरी बात सुनो तुम। ये जो इस घर की बकवास है ना, इसे यहीं रहने दो। उधर जाके कोई आंटी को तंग मत करे। देखें भाई, हम लोग सिर्फ ये पूछेंगे कि वो हमारी वजह से गई है या कोई और बात है। अगर उस घर में कोई गया ना तो इस घर का रास्ता भूल जाए। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। याद है तुम्हें ये कमरा? ऐसे ही दरवाजा बंद करके आए थे तुम। यहाँ इस बिस्तर पे फेंका था तुमने मुझे। कितनी दरिंदगी से तुमने मेरी जिंदगी को नोच दिया। मेरी इज्जत, मेरी खुशियां, इस कमरे से जुड़ी हुई मेरी यादें, एक एक लम्हा
मेरी खुशबू, सब कुछ नोश डाला। क्या देना तुम्हें? इसके सिवा और कुछ याद नहीं है मुझे, और इसी की सजा इस कमरे में जाग कर काटता रहा हूं। और अब जाके तुम सुकून की नींद सोना चाहते हो? मुझे तो सुकून नहीं मिलेगा, शायद आपकी तकलीफ कुछ कम हो जाए। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में जितना सच, जितना झूठ, जितनी मन्नतें, जितनी दुआएं, कोशिशें इस कमरे से निकलने के लिए की हैं, शायद अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी ना करता। मेरे बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उनसे हाथ जोड़कर झूठ बुलवाया। मैं यहां खुद को सजा देने के लिए इस घर में बैठा था और कुछ नहीं, और अब जा भी रहा हूं तो आपके ही हुक्म से। मेरे हुक्म से? गुड, चलो दूसरा हुक्म देती हूं मैं तुम्हें। अपना सामान वापस रखो, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, यहीं इस कमरे में रहोगे। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा तुम अब इस घर में रहोगे। मगर मैं अब कैसे? वैसे जितनी दुआएं, जितना सच झूठ, जितनी मन्नतें तुमने मांगी हैं इस कमरे से निकलने के लिए, अब वो सब कुछ तुम इस कमरे में वापस आने के लिए करोगे। ये मेरा हुक्म है। शावेज, शावेज, अरे बेटा यहां क्यों सो रहे हो तुम? अच्छा, पैकिंग करते करते थक कर सो गए होगे। मैंने तुमसे कितना कहा था कि इस वक्त तुम आराम कर लो, सुबह चले जाना, लेकिन तुम तो बस एक पैर पर खड़े हो गए थे घर जाने के लिए। मैं भी ऐसी थकी हुई थी, फंक्शन से आकर पढ़कर सो गई मैं। तुम्हारे ससुराल वालों से भी तो कहा था मैंने कि वीकेंड पर फंक्शन रख लें, लेकिन नहीं। लेकिन आजकल तो फिल्में और ड्रामे देख देख कर शुभ घड़ियों के चक्रों में पड़ गए हैं लोग। चलो उठो, उठो, आओ बिस्तर पर 2-3 घंटे आराम कर लो, फिर चले जाना। बल्कि जाते हुए मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी खुद। मैं नहीं जा रहा आंटी। क्या? मैं यही रहूंगा आपके पास। चाय। थैंक यू। तो क्यों नहीं जा रहा वो? पहले तो आप कह रही थी कि वो यहां से जाने के लिए बहाने बना रहा है। भागना तो शायद अब भी चाहता है, लेकिन इस तरह से उस घर में जाना नहीं चाह रहा। क्यों? सुनाई तो थी मैंने तुम्हें उसकी कहानी, क्या हुआ था, कैसे निकाला था उसे घर से। तो कह रहा था कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उस घर में वापस जाऊं, अपना अलग से सेटअप बनाऊंगा और फिर अपने बाप को अपने साथ रखूंगा। नहीं, अब तो सारे प्रॉब्लम्स उसके हल हो गए हैं, रिश्तेदारी हो रही है उधर, तो अब क्या है? बहुत जिद्दी है वो, किसी बात पर अड़ जाए तो बस फिर।
ठीक है, जब उसे अपने बाप का लिहाज नहीं है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, रहने दें उसे। हाँ तो और क्या अम्मी, पहले आप उसको रखने के लिए जिद कर रही थी, अब उसके जाने पे परेशान हो रही कि वो जा क्यों नहीं रहा। तुम्हें कोई एतराज नहीं उसके यहाँ रहने से? मुझे क्या एतराज होगा, पड़ा रहे। वैसे भी वो कमरा अब मेरे लायक तो नहीं रहा। हेलो, क्या मसला है तुम्हें? समझ नहीं आती, जब कोई कॉल काटता है तो वो बिजी है या कोई प्रॉब्लम है? तमीज नहीं बिल्कुल तुम में। अरे वाह, गुस्से में तो मुझे होना चाहिए। कल रात से सहन में टहल टहल कर आपका इंतजार कर रही हूँ, पांव सूज गए हैं मेरे। पहले तो फोन करके कहा कि मैं आ रहा हूँ, मेरा कमरा साफ कर दो। उसके बाद ना खुद आए ना कोई फोन आया। अरे मैं तो पागल हो गई थी सोच सोच के कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया आपके साथ। हाँ, सो गया था मैं, फौरन आंख लग गई बेड पे लेटते ही। तो आप कब आ रहे हैं? नहीं आ रहा। क्या मतलब? आंटी नहीं आने दे रही। क्यों? अभी कल रात ही को तो उन्होंने आपसे जाने को कहा था ना। बाबा का झूठ पकड़ लिया उन्होंने, सामान मेरा वापस भिजवा दिया। अब तुम सो जाओ जाके आराम से। शावेज, अदनान, ये आयशा क्यों चली गई अचानक अपने घर? बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरा तो ख्याल है नाराज होके गई है। जाहिर है अम्मा, जो कुछ आप लोगों ने उसके साथ किया उसके बाद उसका नाराज होना ही बनता था। नहीं बेटा, वो हमसे नहीं, वो तुझसे नाराज होके गई है। देख अदनान, मैं तेरी माँ हूं, कोई घर की मासी नहीं हूं जिससे तू बात छुपा रहा है। तेरे चेहरे की रंगत बता रही है, तेरी आंखें बता रही हैं कि वो तुझसे नाराज होकर गई है। बता तूने क्या कहा है उसे? अच्छा अम्मा, आपने जो समझना समझ लिया। अच्छा देख, अगर वो मुझसे नाराज है ना तो तू मुझे वहां ले जा, मैं उससे पूछूं तो सही, और अगर जरूरत पड़ी ना हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। आखिर को बहू है वो मेरी। कोई जरूरत नहीं है, जब उसका दिल करेगा खुद ही वापस आ जाएगी। कोई नहीं जाएगा वहां पर। नहीं, तू मुझे लेकर जा। अभी तू दफ्तर जा रहा है ना, रास्ते में मुझे छोड़ता जा। मैंने कहा ना अम्मा, कोई नहीं जाएगा वहां पर। रहने दे अम्मा, हमें क्या रास्ता नहीं पता? मेरी बात सुनो तुम, ये जो इस घर की बकवास है ना, इसे यहीं रहने दो। उधर जाके कोई आंटी को तंग मत करे। देखें भाई, हम लोग सिर्फ ये पूछेंगे कि वो हमारी वजह से गई है या कोई और बात है। अगर उस घर में कोई गया ना तो इस घर का रास्ता भूल जाए।